नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब? चलो, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर चलते हैं। एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हम सबकी लाइफ से जुड़ी हुई है, पैसे की कहानी। सोचो, उस जमाने से जब लोग सामान के बदले सामान देते थे, वहां से लेकर आज जब हम बस एक क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। बहुत अमेजिंग जर्नी है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। इमेजिन करके देखो एक ऐसी दुनिया जहां ना कोई कॉइन है, ना नोट, और यूपीआई का तो सवाल ही नहीं उठता। अब आपको कुछ खरीदना है, कैसे खरीदोगे? थोड़ा मुश्किल है ना? जब मनी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो लोग आखिर ट्रेडिंग करते कैसे थे? यही यही वो पहला सवाल है जहां से हमारी ये कहानी शुरू होती है। तो चलो, टाइम मशीन में बैठते हैं और सीधा उस दौर में चलते हैं जब पैसा था ही नहीं। इस सेक्शन में हम समझेंगे कि उस टाइम लोग ट्रेड यानी व्यापार कैसे करते थे। और ये जो सिस्टम था ना, ये कोई छोटा मोटा सिस्टम नहीं था। हजारों सालों तक चला था ये। आइडिया बहुत सिंपल था। इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। बेसिकली चीजों की अदला बदली। मान लो आपके पास गेहूं है और मुझे गेहूं चाहिए, और मेरे पास कपड़े हैं और आपको कपड़े चाहिए। तो हम क्या करेंगे? सिंपल, हम आपस में गेहूं और कपड़े एक्सचेंज कर लेंगे। कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, सीधा साधा हिसाब। तो लोग क्या क्या चीजें यूज करते थे? कुछ भी जो उस टाइम वैल्यूएबल माना जाता था। असली सिक्के तो बहुत बाद में आए। उससे पहले देखो, लोग काउडी शेल्स यानी समुद्री कौड़ियों का इस्तेमाल करते थे। कहीं कहीं पर तो नमक और चाय भी करेंसी की तरह काम आते थे। यहाँ तक कि पशु जैसे गाय, बकरी या फिर अनाज और बीज, ये सभी चीजें पैसे की तरह यूज होती थीं। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये बार्टर सिस्टम तो कितना सिंपल और अच्छा लग रहा है ना? लेकिन होल्ड ऑन, इसमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स थी ना कि डेली लाइफ बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी। तो आखिर वो क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से इस सिस्टम को बदलना पड़ा? चलो अब वो देखते हैं। सबसे बड़ी और मैं कहूँगा सबसे फंडामेंटल प्रॉब्लम, इसको ध्यान से सुनना। इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बड़ा फैंसी सा नाम है, पर मतलब बहुत सिंपल है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए, तो आपको भी मुझसे कुछ चाहिए होना ज़रूरी है। मतलब कोइंसिडेंस होना ज़रूरी है। दोनों की ज़रूरतें एक ही टाइम पर मैच होनी चाहिए। इसको ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। चलो, एक किसान की कहानी सुनते हैं। उसके पास एक बैल है जिसे वो बेचना चाहता है। बदले में उसको क्या चाहिए? उसे चाहिए जूते, एक स्वेटर और थोड़ी दवाई। अब सोचो, उस बेचारे किसान को एक ऐसे आदमी को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास ये तीनों चीजें हों। और इतना ही नहीं, उस आदमी को बदले में एक बैल भी चाहिए हो। कैन यू इमेजिन? ऐसा इंसान ढूंढना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल था। और प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं थी, एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की। मतलब वैल्यू कैसे डिसाइड करें? एक बैल कितने स्वेटर्स के बराबर है? 10, 20, 50? कौन डिसाइड करेगा? फिर एक और प्रॉब्लम, डिविजिबिलिटी की। मान लो आपको सिर्फ एक जोड़ी जूते चाहिए, तो क्या आप बैल का एक पैर काट कर दे दोगे? नहीं ना। और आखिरी, पोर्टेबिलिटी। अब मार्केट जाना है तो क्या पूरा बैल अपने साथ लेकर घूमोगे या गेहूं की 10 बोरियां? बहुत बहुत ही इम्प्रैक्टिकल था। तो यहाँ पर एक बहुत फेमस कहावत फिट बैठती है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मतलब जब जरूरत पड़ती है तो इंसान कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल ही लेता है। और यहाँ पर जरूरत थी। ट्रेड बढ़ रहा था, चीजें कॉम्प्लेक्स हो रही थी, तो लोगों को एक बेटर, एक स्मार्टर वे की जरूरत फील होने लगी। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन क्या था? इसी जरूरत ने जन्म दिया एक ऐसे इन्वेंशन को, एक ऐसे आइडिया को जिसने पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का कोर्स बदल दिया। एंड दैट इन्वेंशन वाज मनी, यानी पैसा। अब मनी का आइडिया इतना जबरदस्त क्यों था? क्योंकि इसने बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम्स को एक झटके में सॉल्व कर दिया। इसके 3 मेन काम थे। नंबर 1, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया। मतलब अब सब लोग पैसा एक्सेप्ट करने लगे। वो डबल कोइंसिडेंस वाली प्रॉब्लम गायब। नंबर 2, ये मेजर ऑफ वैल्यू बन गया। अब हर चीज की एक कीमत थी। एक बैल 10,000 का, एक स्वेटर 500 का, सिंपल। और नंबर 3, ये स्टोर ऑफ वैल्यू बन गया। गेहूं की तरह ये सड़ता नहीं है, आप इसको सालों तक सेव करके रख सकते हो। ब्रिलियंट, राइट? ओके, तो पैसा आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। लेकिन क्या पैसा हमेशा से वैसा ही था जैसा हम आज देखते हैं? नोट्स, कॉइन्स? एब्सोल्युटली नॉट। पैसे ने भी अपना रूप बदला है। तो चलिए अब देखते हैं इसकी एवोल्यूशन, स्पेशली हमारे देश इंडिया में। तो सबसे पहले पैसा किस फॉर्म में आया? मेटल के फॉर्म में, धातु के सिक्के। और ये देखो स्क्रीन पर, ये है मौर्यन पीरियड के सिल्वर कॉइन्स।
पंचमार्क्ड कॉइन्स। इमेजिन 2000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं ये। वाओ, ये टाइमलाइन देखो। ये पूरी कहानी को एक फ्रेम में डाल देती है। 6000 BCE में बार्टर सिस्टम से शुरुआत हुई, फिर 1000 BCE में काउरी शेल्स आए, फिर मेटल कॉइन्स, और फिर देखो 1861 में पेपर मनी आया, और उसके बाद तो स्पीड देखो, 1980s में कार्ड्स आ गए और 2016 में UPI। मतलब हजारों साल के बार्टर से लेकर अब हम सेकंड्स में फोन से पेमेंट कर देते हैं। व्हाट अ लीप। अच्छा, अब एक और लॉजिकल क्वेश्चन आता है। जब मेटल कॉइन्स अच्छे खासे चल रहे थे तो फिर पेपर मनी की क्या जरूरत पड़ गई? आखिर कॉइन्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई? सोचो सोचो। एग्जैक्टली। आई एम श्योर आप में से कई लोगों ने गेस कर लिया होगा। प्रॉब्लम थी वेट और कन्वीनियंस की। इमेजिन करो, आपको एक ज़मीन खरीदनी है, तो क्या आप हज़ारों लाखों सिक्के बोरियों में भर कर ले जाओगे? बहुत डिफ़िकल्ट और रिस्की काम था। तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इन्वेंट हुए पेपर नोट्स। तो मेटल कॉइन से पेपर मनी तक आ गए। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा आज के ज़माने में। बात करते हैं मॉडर्न मनी की, और ये देखते हैं कि आज के टाइम में इसे कौन कंट्रोल करता है, कौन मैनेज करता है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले क्या होता था, अलग अलग राजा अपने अपने सिक्के चलाते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज इंडिया में करेंसी इशू करने की अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के पास है, और वो है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी RBI। और ये दो पिक्चर्स स्क्रीन पर ये पूरे एवोल्यूशन को ब्यूटिफुली कैप्चर करती हैं। एक तरफ देखो बैंक ऑफ बंगाल का एक अर्ली पेपर नोट, और दूसरी तरफ एक सिंपल सा QR कोड। देखने में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन दोनों ही अपने अपने टाइम के रेवोल्यूशनरी आइडियाज थे। तो QR कोड से हम कहाँ पहुँचते हैं? हम पहुँचते हैं डिजिटल मनी पर। ये वो पैसा है जो एक्चुअली फिजिकल नहीं है। आप इसको टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। ये बस नंबर्स हैं, डेटा है जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमारे फ़ोन पर, हमारे बैंक अकाउंट्स में। और इसके एग्जाम्पल्स तो हम हर रोज देखते हैं। डेबिट कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग, और सबसे पॉपुलर UPI। आजकल आपके पेरेंट्स से लेकर आपकी टेक्स्ट बुक में जो कृष्णप्पा जैसा फ्रूट सेलर है, वहां तक हर कोई इन्हीं मेथड्स का यूज कर रहा है। एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे, जॉन मैनर्ड कीन्स। उनका ये कोट इस पूरी बात को समराइज करता है। वो कहते हैं कि पैसे की इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि ये हमारे प्रेजेंट यानी आज को हमारे फ्यूचर यानी आने वाले कल से जोड़ता है। हम आज कमाते हैं ताकि कल यूज कर सकें। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? की टेकअवे क्या है? टेकअवे ये है कि मनी का हर नया फॉर्म, चाहे वो सिक्का हो, नोट हो या UPI हो, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। द स्टोरी ऑफ मनी इज बेसिकली द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर बार एक प्रॉब्लम आए और इंसान ने एक बेहतर सोल्यूशन निकाला। तो चलिए इस डिस्कशन को एक आखिरी सवाल के साथ एंड करते हैं। बार्टर से शुरू करके हम UPI तक आ गए। इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन क्या ये जर्नी यहाँ खत्म हो गई है? ऑफ कोर्स नॉट। एवोल्यूशन तो चलता रहेगा। तो मैं आपसे पूछती हूँ, आपको क्या लगता है फ्यूचर में हम पेमेंट्स कैसे करेंगे? क्या आएगा UPI के बाद? इसके बारे में जरूर सोचना। चलिए मिलते हैं अगली बार